एक बार फिर आप सभी लोगों के बीच में नॉलेज इंसानियत की। जैसा कि आप सभी को पता है कि मुसलमानों का त्यौहार, हमारा त्यौहार, जितने भी ईमान वाले भाई हैं उन सबका त्यौहार बकरा ईद, ईद उल अज़हा का ये त्यौहार जो कि इंशाअल्लाह सोमवार के दिन मनाया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो वीडियो बनाने का मकसद है वो मेरा सिर्फ़ और सिर्फ ये है, अमन चैन सुकून के साथ दुनिया में आपस में मिलकर रहना चाहिए हमको। अब यहाँ पर बात करेंगे उन लोगों की जो इस त्यौहार से नाखुश और उन लोगों को ये त्यौहार नागवार गुज़रता है। तो ये कुछ क्लिपें हैं, इन क्लिपों को ज़रा ध्यान से देखिए और फिर जो इस पर ज्ञान देते हैं कि भाई जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, उनको नहीं मारना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तो पहले तो ये क्लिप जो आपको दिख रही है बैकग्राउंड में उनको देखते रहिए, या साइड में भी हैं उन्हें भी देखते रहिए। तो ये जो क्लिप हैं ये अलग अलग जगह, अलग अलग फेस्टिवल्स की ली गई हैं, जो मुसलमानों से अलग, जो और लोग अपने चाहे तो किसी भी चीज़ को ले लीजिए, उनके एक अलग अलग त्यौहार हैं, अलग अलग उनकी मान मर्यादाएं हैं, या उनके सोच विचार हैं, जो भी एनीथिंग वो उनका मैटर करता है। तो ये मुसलमानों से अलग इतने लोग हैं, उन पे ज्ञान देने की बात नहीं करते। अगर करते हैं तो बकरा ईद जब आती है तो उस पे ज्ञान देने की बात ये करते हैं। अब बकरा ईद आज से तो मनाई नहीं जा रही है, काफ़ी सालों से चलती हुई आ रही है, लेकिन आज ही दिक्कत क्यों हो रही है? क्योंकि आज कुछ चीज़ें ऐसी होने लगी हैं तो उनसे उन लोगों को ऐसे लगने लगा है कि अब जो चाहेंगे वो होगा। और हम ये कहते हैं कि जो तुम चाहोगे वो नहीं होगा, जो रब चाहेगा वो होगा। चाहे आप सर से लेके एड़ी तक के पैर लगा लो, होगा वही जो रब चाहेगा। रही बात दूसरी कि देखिए ईद का त्यौहार है और ये तमाम ईमान वाले मुसलमान भाइयों का त्यौहार है। तो यहाँ पे एक बात मैं उन लोगों से भी ख़ास तौर से कहना चाहूँगा कि जो बकरा ईद पर वीडियोग्राफी करते हैं, कुर्बानी की वीडियो बना करके अपने उन यार दोस्तों को शेयर करते हैं जिनको ये चीज़ें नागवार गुजरती हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि उन लोगों को इन चीज़ों से परेशान किया जाता है जो उनको नहीं पसंद आता या उनको नहीं पसंद है। मिसाल के तौर पर ले लीजिए, बकरा ईद के त्यौहार पर देखने को मिलता है कि कुर्बानी की जो वेस्ट, जो पार्ट्स बचे होते हैं उन्हें ऐसी जगह डाल देते हैं, निकलने बढ़ने वालों को तकलीफ़ होती है, बदबू होती है, उसका कोई इंतज़ामात नहीं होता। तो इसकी ज़िम्मेदारी उन लोगों के सर नहीं है, इस चीज़ की ज़िम्मेदारी हम लोगों के सर है। कुर्बानी हमने करनी है, फेस्टिवल हमने मनाना है, तो तकलीफ़ दूसरे को क्यों देनी है? समझने की बात है, समझिए। और ये कुर्बानी केवल किसी भी जानवर को जिवा करने का नाम कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी उसको कहते हैं जो अपने नफ्स से लड़ करके उस काम को करे जिसको उसका रब और उसके जो प्यारे नबी, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीक़ा बताया है, ज़िंदगी जीने का हो या तिजारत करने का हो, मामलात का हो, मासरात का हो, आपस में मिलजुल कर रहने का हो, वारिस का हो, बीवी का हक़ हो, भाई का हक़ हो, यार दोस्त का हक़ हो, पड़ोसी का हक़ हो। ये सारी चीज़ें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तरीके से सिखाई है जिससे किसी भी दूसरी जात वाले को भी नुकसान नहीं पहुंचने वाला। अरे ईमान वाला तो वो है कि उसकी जात से किसी को तकलीफ़ ना पहुंचे। और यहाँ देखा जा रहा है कि फेस्टिवल अपना है, तकलीफ़ दूसरों को हो रही है। अरे उसका इंतज़ाम खुद करो ना। ब्लड को किसी दिक्कत होती है, आप ब्लड के लिए घर में गड्ढा खोद लो, उसमें उसका वो करके उसको दफन कर दो, ख़त्म कहानी। नहीं, रोड पे करना है, रास्तों पे करना है, चौराहे पे करना है। अरे भाई, इन सब चीज़ों पे सबका अधिकार है, जितना अधिकार आपका है उतना सबका है। और अगर आप ये कहते हो कि नहीं जी ऐसा नहीं करना, तो मुझे नहीं लगता कि आप फिर मानने वाले मुसलमान हो। ये ज़िद वाले मुसलमान तो कभी ना थे, ना हैं और ना होंगे, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन लोगों ने मानी वो सरबुलंद और मतलब कि कामयाब हुए। और वो मुसलमान जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद अपने आप को मुसलमान कहलाते थे, और उन्होंने कैसे काम किया है, कितने लोगों के बारे में, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हसन हुसैन अली, कितने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि मुसलमानों ने ही मुसलमानों को जो धोखा दिया है।
तो कौन थे वो मुनाफिक थे। तो ऐसे मुसलमान बनने से बेहतर है कि आप अच्छे मुसलमान बने। तो ये मेरा आप सभी लोगों से दिली गुजारिश है। और एक चीज़ इसमें एक ये और ऐड करनी थी, ये मैंने मसला सुना था इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि भाई जो गरीब लोग कुर्बानी करते हैं वो जोश में शौक़ में क्या करते हैं कि अपना घर का जो 3 हिस्से ऐसे कर लेते हैं कि अपने घर पे 1-2 दिन बनता है और बाकी जो है सबको बांट देते हैं। अरे भाई, आपको पूरे साल भर में जो खाने को मुयस्सर नहीं हुआ उसी से आप अपने आप को और अपने बच्चों को महरूम रख रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं इस चीज़ का। ये त्योहार उन लोगों के लिए हैं ख़ास तौर से जिन लोगों को पूरी साल भर में ये इस चीज़ की कमी होती है, तो वो जो है इस त्योहार को मनाएंगे। इस त्योहार के बहाने से देखिए अल्लाह का हुक्म भी पूरा होगा, नबी का तरीका भी होगा और आपको एक लाजवाब चीज़ खाने को भी मिलेगी। ठीक है। और जो मालदार उनको बताया कि ये लोग जो गरीब हैं जिनको पूरे साल मुयस्सर नहीं हुआ, ये अपने लिए स्टोर भी कर सकते हैं। लेकिन जो मालदार लोग हैं जो पूरे साल खा सकते हैं, इतनी वसीयत रखते हैं, उतनी ताकत रखते हैं, उनके पास इतना इंतजामात होता है, तो उन लोगों को स्टोर करने के लिए मना किया गया है। क्योंकि वो तो साल में कभी भी खा सकते हैं, लेकिन गरीबों का हक मार के वो जो स्टोर करते हैं ये इन लोगों के लिए जायज़ नहीं है। तो वो लोग ऐसी हरकतें ना करें, ऐसी चीज़ें ना करें। अल्लाह ने आपको माल दिया है, दौलत दी है, तो आप जो है उसका सही इस्तेमाल करें, गरीबों के ऊपर लुटाएं और गरीबों को जो है गरीबों का हिस्सा ज़रूर दें, चाहे वो ज़कात, फितरा, सदक़े के हिसाब से हो या फिर बकरा ईद पर कुर्बानी के लिहाज से हो। और इसमें और चीज़ें यही कहना चाहूँगा कि देखिए, जिन लोगों को इनसे तकलीफ़ है और जो लोग ये जीव हत्या पर ज्ञान देते हैं, तो मैं उनसे पर्सनली बात करके उनके इस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप अपने गिलेवान में झांकिए, उसके बाद दूसरे को देखिए। और दूसरे का एक अपना अलग आज से नहीं है, बहुत पहले से है। और रही बात जीव हत्या की, तो जीव हत्या आप क्या फल में, पेड़ पौधों में या इनमें सब में जीव हत्या नहीं है। अगर आप जीवन का ही दूसरी वो करते हैं कि जिन चीज़ों के अंदर जान है, जीव है, यानी उनमें जीने की क्षमता है, उनको मारना गुनाह है, तो आप किसी भी पेड़ पौधे पर रिसर्च कर लीजिए, वो उनके अंदर भी जान है। ठीक है, पेड़ पौधों की आप जान ले रहे हैं। दूसरी